गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी अगली एक्सरसाइज है आंकड़ों का प्रबंधन। अगली एक्सरसाइज है आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले आंकड़े होते क्या है? आंकड़े होते क्या है? इनको इंग्लिश में कहते हैं डाटा। क्या कहते हैं? डेटा या डाटा। डेटा या डाटा, डेटा। ठीक है। आंकड़े यानी कि कुछ भी ऐसी जानकारी, संख्यात्मक जानकारी। सबसे पहले तो ये क्या होती है? संख्यात्मक जानकारी होती है। ठीक है। कौन सी जानकारी होती है? संख्यात्मक जानकारी। अब संख्यात्मक जानकारी कौन सी भी हो सकती है। ठीक है। जैसे किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल लड़के, कुल लड़कियां। ठीक है। कक्षा में जैसे किसी गांव में, गांव की कुल जनसंख्या, गांव में कुल व्यापारी या और भी कुछ। ठीक है। यानी कि जो भी संख्यात्मक जानकारी होती है वो सभी क्या होती है? आंकड़े होते हैं। ठीक है। यानी कि जो भी संख्यात्मक जानकारी कुछ भी हो सकती है, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? संख्यात्मक होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ क्लास में कुछ लड़के हैं, कुछ का मतलब नहीं, संख्या होनी चाहिए। 15 है, 20 है, इस ऊंचाई के कितने, इस आयु के कितने, तो वो सभी जानकारी क्या होती है? वो आंकड़े कहलाते हैं। संख्यात्मक मान वो क्या कहलाता है? आंकड़े। अब आंकड़ों के लिए आपने 3.1 में परिसर, पहली चीज़ है अपने को समझना है परिसर। परिसर क्या होता है? ठीक है। परिसर का मतलब होता है कि दो मानों का अंतर। उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है। उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है। जैसे कोई दे रखा है 15, 20, 25, 35, 45, तो इसका न्यूनतम मान कितना है? 15 और अधिकतम मान कितना है? 45। तो 45 माइनस 15 30। तो इसका परिसर कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है। ये तो होता है परिसर। दूसरा होता है समांतर माध्य, या फिर केवल माध्य लिखा हो सकता है। या तो समांतर माध्य लिखा हो सकता है या केवल माध्य लिखा हो सकता है। तो माध्य में क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है। अब ये चीज़ की प्रेक्षण क्या होता है? प्रेक्षण मतलब ये सभी जानकारी, ये डाटा। ठीक है। ये आंकड़े। ठीक है। ये क्या है? आंकड़े। आंकड़ों को क्या कहा जाता है? प्रेक्षण। ठीक है। तो इन सभी का योग 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस ये 25 प्लस 35 प्लस 45। अब प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण कितने? 1 2 3 4 5, तो ये 5 का भाग। ठीक है। जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 15 और 25 40, 40 और 20 60, 60 और 80 140 बटा 5। तो 5 दूनी 10, 5 बटा 40। यानी इनका माध्य कितना आ गया? 28, 28। तो इस प्रकार से प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये तो अपने समांतर माध्य, और अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ये अपना क्या हो जाएगा? परिसर। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल करने हैं। ठीक है। अब करते हैं पहला क्वेश्चन। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। ऊंचाई अपने को नहीं दे रखी है, लेकिन अपने को कक्षा के हिसाब से मानना है। ठीक है। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन प्रश्नावली में है तो करना है। जैसे पहले विद्यार्थी की मान ली 140 सेंटीमीटर में, जो भी मान है किसमें? सेंटीमीटर में। 140, 150, ठीक है, 142, 147, 148, 142, 144, 147, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 149 और 143।
ठीक है। इस प्रकार से ये 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई मान ली। अब इनको क्या करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े, आरोही मतलब ऊपर चढ़ना, यानी कि कम से अधिक, कम से अधिक। अब सर देखो सबसे कम कितना है, 140। ठीक है, फिर इससे अधिक कोई कितना है, 142। 142 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तो ये हो जाएगा 142। फिर कितना है, 143, फिर 144, फिर कितना है, 147, फिर कितना है, 147 दो बार है, 147, फिर कितना है, 148, फिर 149 और फिर 150। इनके देख लो वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 ऊंचाई हो गई। अब अपने को ज्ञात करना है परिसर। क्या ज्ञात करना है, परिसर। तो परिसर क्या हो जाएगा, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान कितना है, 150 और न्यूनतम मान कितना है, 140। तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, परिसर कितना हो जाएगा, 10। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ठीक है, अब सारणीबद्ध मतलब अपने को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम में देखो सबसे छोटा कौन सा है, एक। कितनी बार है, एक बार ही है। फिर देखो सब उससे बड़ा कितना है, दो। कितनी बार है, एक दो। कितनी बार है, दो बार, तो ये दो। फिर 3 कितनी बार है, एक बार। फिर 4 देखो, 1 2 3, तो 4 3 बार। फिर 5 देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर 6 देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 7 देखो, 1 2 1 2। फिर 8 देखो, एक बार है। फिर 9 देखो, एक बार। अब गिन लो वापस कि 20 और 1 नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। फिर दूसरा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1। सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1। फिर तीसरा है, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का परिसर क्या है। आंकड़ों का परिसर क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, परिसर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान कितना है, 9 और न्यूनतम मान कितना, 1। तो कितना आ जाएगा, 8। यानी इन आंकड़ों का परिसर क्या हो जाएगा, 8। फिर चौथा ज्ञात करना है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना। अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का सूत्र क्या है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग यानी इन सबको जोड़ना है। तो 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4 +
5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, फिर प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, इन सभी का योग बटा टोटल फ्रैक्शन कितने हैं 20, कितना है 20। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा बटा 20, फिर 100 में 20 का भाग देंगे तो 5, यानी माध्य कितना आ गया 5, माध्य कितना आ गया 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अगला है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्याओं का, तो उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले देखो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती है, वो क्या होती है पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या है 0 से अनंत तक, ठीक है, तो वो होगी पूर्ण संख्या। और 1 से लेकर स्टार्ट होती है वो प्राकृत संख्या। तो अगर क्वेश्चन में पूर्ण संख्या कहाँ है तो 0 से लेना है, और प्राकृत संख्या कहाँ है तो 1 से लेना है। यानी कि प्रथम 5 तो 0 1 2 3 4 हो गई 5। और अगर इसकी जगह होता प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 ये लेते हैं। ठीक है, तो इस शब्द का ध्यान रखना है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ है तो पूर्ण संख्या लेनी है, प्राकृत संख्या कहाँ हो तो प्राकृत संख्या लेनी है। ठीक है, फिर आगे वही माध्य ज्ञात करना है, तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, पाँचों का योग बटा 5, क्योंकि प्रेक्षण कितने 5 है तो बटा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। ठीक है, इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ठीक है, ये रन दे रखे और उसका माध्य स्कोर ज्ञात कीजिए। तो माध्य में वही प्रेक्षणों का योग, सभी का योग करना है और बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, 8 पारी है तो 8 का भाग देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 4। अगला है एक टेबल दे रखी है, उसमें खिलाड़ी है A B C। ठीक है, तो उन्होंने 4 प्रकार के खेल खेले, खेल 1 खेल 2 खेल 3 खेल 4। ए ने पहले खेल में 14 अंक प्राप्त किए, दूसरे खेल में 16, तीसरे खेल में 10 और चौथे खेल में 10। फिर बी ने पहले खेल में 0, दूसरे खेल में 8, तीसरे खेल में 6 और चौथे खेल में 4। फिर सी ने पहले खेल में 8, दूसरे खेल में 11, तीसरा खेल उसने खेला ही नहीं और चौथे खेल में उसने 13 अंक प्राप्त किए। अब अपने पास पहला क्वेश्चन, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1 के लिए कहा है। ठीक है, तो 1 के क्या हो जाएगा, 1 के प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ए के प्रेक्षण किस कौन कौन से? ठीक है, तो ए के प्रेक्षण 14 16 10 10, 14 16 प्लस 10 प्लस 10, कितने खेल खेले? 4 खेल खेले, तो 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 14 और 16 कितना हो जाएगा 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, तो 50 बटा 4। ठीक है, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 कमा 1 4, 4 2 8, 12.5, यानी कि ए के द्वारा औसत अंक कितने हो गए 12.5। फिर दूसरा, ठीक है, यानी ए के औसत कितने आ गए 12.5। अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों? अब क्वेश्चन में ये क्या है कि सी ने जो खेल खेला है तो उसका औसत ज्ञात करने के लिए 3 का भाग देंगे या 4 का भाग देंगे। ठीक है, 3 का भाग देंगे या 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो देखो सी में 1 2 3, उसने खेल कितने खेले 3 खेले। अगर यहाँ 0 होता कि उसके 0 अंक भी प्राप्त किए, यानी कि उसने खेला, जब खेला ही नहीं तो उसका प्रेक्षण बने ही नहीं। अगर प्रेक्षण बनता भले 0 अंक आते, इसमें जैसे 0 है तो इसमें 4 का भाग देंगे, लेकिन इसमें खेला ही नहीं है तो क्या होगा केवल 3 का भाग देंगे।
क्या करेंगे, केवल 3 का भाग देंगे, क्योंकि सी ने खेल 3 खेला ही नहीं। सी ने क्या किया, खेल 3 खेला ही नहीं। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन ये किताब में से देख रहे हैं। फिर तीसरा है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है, बी ने सभी में भाग लिया है, बी ने क्या किया है, सभी में भाग लिया है, तो उसके अंकों का औसत या माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसका माध्य ज्ञात करने के लिए उसके सभी अंकों का, या फिर ज्ञात ही कर लो, बी के प्राप्त अंकों का माध्य। ठीक है, तो वही प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। सूत्र बार बार एक सवाल में बार बार नहीं लिखना है, अलग अलग सवाल में बार बार लिखना है। तो 0 + 8 + 6 + 4 तो बटा 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 4 18, तो 18 बटा 4। तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि बी के प्राप्त औसत कितना है, 4.5। ठीक है, फिर अगला है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा था। तो देखो आप, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा था, तो देखो चौथा क्वेश्चन है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा था। ठीक है, तो प्रदर्शन देखो, अंकों का योग। अब देखो चौथा क्वेश्चन, ए के प्राप्त कुल अंक। ठीक है, ए के प्राप्त कुल अंक। ए के प्राप्त कुल अंक कितने, 14 + 16 + 10 + 10, तो कितने अंक हो रहे हैं, 50। बी के प्राप्त अंक कितने हो रहे हैं, 0 + 8 + 6 + 4, कितने हो रहे थे, 18। फिर सी के प्राप्त कुल अंक, तो सी के कितने हो रहे हैं, 8 + 11 + 13। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं, 11 और 13 24, 24 और 8 32। ठीक है, तो 32 हो रहे हैं। तो अब देखो सबसे ज़्यादा किसके अंक हैं, ए के, तो अतः ए का प्रदर्शन अच्छा रहा, ए का प्रदर्शन अच्छा रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5।